स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 14 अक्टूबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डेटा एनालिसिस और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मंडे को बाजार किधर जाएगा, क्योंकि कल है छुट्टी और रिटेल क्लाइंट्स ने थोड़ी सी बनाई है पोजीशन मिक्स टू बुलिश। डीआईएस ने फिर से करे हैं थोड़े से शॉर्ट्स क्रिएट, एफआईज गए हैं फिर से स्लाइटली बुलिश और प्रोज लग रहे हैं थोड़े से बियरिश। बट ये डेटा कंफर्म नहीं है क्योंकि काफ़ी सारा डेटा इसमें से हो चुका है एक्सपायर। तो अब हम ये चेक करते हैं कि कितनी पोजीशन इसमें से कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स से स्टार्ट करते हैं, रिटेल क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज और प्रोज। सो रिटेलर्स के बाद 2 दिन पहले थे 75,000 लॉन्ग, फिर हुए 64 और आज घट के हो गए 51,000। यानी रिटेलर के लॉन्ग्स लगातार कम होते चले जा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर मार्केट। और डीआईएस को देखें तो उन्होंने आज 1600 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए, तो उनके 75,000 शॉर्ट अभी भी हैं। एफआईज को देखें तो उन्होंने नए लॉन्ग्स ऐड किए हैं, देखिए इस लेवल पे शॉर्ट भी क्लोज करते हुए दिखे, यानी ऑलमोस्ट 14,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग पहुंच गए हैं वो रिटेलर से भी आगे। तो रिटेलर्स की जितनी बाइंग फिगर थी उससे भी ऊपर निकल चुके हैं वो। और प्रोज को देखें तो प्रोज भी 27,000 शॉर्ट अभी पकड़ के बैठे हुए हैं। तो इंडेक्स कॉल के डेटा पर चलते हैं अब। सो इंडेक्स कॉल का डेटा हमें क्या कह रहा है, तो रिटेलर्स ने आज और कॉल राइटिंग करी है, यानी वो बब्बर शेयर बन चुके हैं इंडेक्स कॉल में भी। और एफआईआईज को देखें तो एफआईआईज एक्सपायरी के बावजूद ऑलमोस्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कैरी करके गए हैं। और प्रोज को देखें तो प्रोज ने नेट बाय किया एक्सपायरी के बावजूद, सो विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। और यहाँ पे देखते हैं हम इंडेक्स पुट को, तो इंडेक्स पुट में बब्बर शेयरों ने फिर से सेलिंग कर दी है और 2,08,000 पे पहुंच गए हैं। डीआईएस 1150 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कर दिए हैं और अगेन एक्सपायरी के बावजूद ऑलमोस्ट सेम नंबर मेंटेन कर लिया है हमारे एफआईआईज ने जो कल तक था। और एक्सपायरी के चलते कुछ पुट बाइंग हुई जो कि शॉर्ट क्लोज हुए, तो शॉर्ट क्लोज होता तो बाय करना पड़ता है, लेकिन अभी भी उनके 41,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है और उन्होंने कैरी किए हैं। स्टॉक फ्यूचर पे चलते हैं, यहाँ पे वो हमें कॉन्फिडेंस देते हुए नहीं दिख रहे। देखिए आज कुछ शॉर्ट भी किए हैं और लॉन्ग भी किए हैं। शॉर्ट्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हैं, तो नेट सेलिंग करके गए हैं 84-85,000 कॉन्ट्रैक्ट और रिटेलर बाय करते हुए दिखे। रिटेलर कुछ कॉल भी बाय करते हुए दिखे हैं, स्मार्ट मनी ने सेल किया, पुट का डेटा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। चलिए चलते हैं एनएसई की साइट पर और वहाँ से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे डेटा क्या दिखाई दे रहा है। सो कैश मार्केट में आप देख सकते हैं कि एफआईज ने दबा के बाइंग की है और डीआईएस ने दबा के सेलिंग की है। सो रिटेलर का बहुत ज़्यादा इसका मतलब नेट इम्पैक्ट कैश मार्केट में नहीं था। देखिए शॉर्ट कवरिंग क्लियरली दिखाई दे रही है, प्रीमियम बना हुआ है विच इज़ अ गुड थिंग। ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमें मेन क्लू मिलेंगे। 14 अक्टूबर से अब हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हो गई है ख़त्म। देखिए इन द मनी कॉल बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं 18,000 पे, और इवन 250 और 300 पे भी कुछ बाइंग दिखाई दे रही है। और मार्केट क्लोज हुआ है 338 पे। सो अगला सपोर्ट का माफ़ कीजिएगा रेजिस्टेंस का लेवल है क्लियरली 400 का, लेकिन इससे बड़ी रेजिस्टेंस जो मुझे दिखाई दे रही है दैट इज़ एट 18,500। उससे पहले कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है। और यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं हमें, लेकिन सपोर्ट जो है बहुत अच्छी अब 18,300 पर प्लेस्ड है और उसके नीचे 18,200। ये दोनों बहुत अच्छी सपोर्ट है और स्ट्रॉन्गर सपोर्ट मुझे लग रही है 300 की, क्योंकि यहाँ पे आज चेंज इन हुआ है, काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है। चलते हैं मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, वहाँ पे क्या कुछ हमें दिख सकता है। इन द मनी कॉल जितनी भी थी ऑलमोस्ट अनवाइंड होती हुई दिख रही है, तो 18,300 के अलावा कोई खास नहीं दिखाई दे रही है। और 18,500 पे कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो डेटा हमें कुछ खास कन्वे नहीं कर रहा है। माफ़ कीजिएगा। हम एक बार नवंबर एक्सपायरी को और चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब ऑप्शन चेन यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रही है। दिसंबर भी देख लेते हैं फटाफट। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम फटाफट आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट
कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए, ये भी इंश्योर करने की कोशिश करूँगा। 18,500 की भी पुट में काम हुआ है। सो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। हो सकता है हमें कुछ बड़ा डेटा बैंक निफ्टी की तरफ दिखाई दे जाए। तो यहाँ देखिए बड़ा अच्छा मूव देखने को मिला और यहाँ पे प्रीमियम अभी भी बना हुआ है। और ऑप्शन चेन हमें क्या सजेस्ट कर रही है, तो ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद शायद सैटरडे को हैं HDFC बैंक के रिजल्ट्स, तो वो एक कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट देता हुआ दिखेगा मार्केट पे। और इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं भर भर के, अच्छी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल बाय करके गए हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन पहली रेजिस्टेंस जो है वो प्लेस्ड है 39,500, और अगर इसको तोड़ देते हैं या इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमारा 40,000 का लेवल कोई बड़ी बात नहीं, हम परसों ही टच कर दे, परसों इन द सेंस मंडे को ही टच भी कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल अगर HDFC बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आ गए प्रोवाइडेड। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल दिख रही हैं, अभी डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा है। लेकिन कुछ इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं, पर क्लियरली जो कॉल्स हैं वो कहीं ज़्यादा हैं उससे। मंथली में चलते हैं। सर्टेनली मंथली में बैंक निफ्टी में डेटा हमें कम ही मिलता है, ऑल्दो यहाँ पे कुछ पुट राइटिंग जरूर दिखाई दे रही है जो कि इन द मनी है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी शीट की तरफ और फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमैटिक वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटजीज 14 नवंबर संडे को है दोस्तों। जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं डेली लाइव मार्केट एनालिसिस दे रहा हूँ। आज मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, एक जेंटलमैन ने कल ज्वाइन किया था, आज उनका पहला दिन था, पहले ही दिन उन्होंने एनालिसिस के बेस पे फीस रिकवर कर ली और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे बहुत खुशी हुई दोस्तों, मैंने इसलिए आपके साथ शेयर भी किया। तो जो लोग जुड़ेंगे, आई कैन अश्योर यू कि आप लोग को जो लाइव मार्केट एनालिसिस मैं शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सो प्लीज़ अगर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं mithumijavan@gmail.com पर। और एनालिसिस के साथ साथ जो लर्निंग आपको मिलेगी वेबिनार में वो लाइफ टाइम तक आपके लिए नॉलेज है, आपके साथ रहेगी, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, हमेशा नॉलेज में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। सो और ट्विटर हैंडल है अमित हमीजा 1, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों टाइम टू कंक्लूड। ओवरऑल देखिए क्लियरली इंडेक्स फ्यूचर बाय करके गए हैं, लॉन्ग्स ऐड किए हैं, कॉल्स को ऑलमोस्ट मेंटेन किया है, पुट को भी जरूर हेजिंग के पर्पज से मेंटेन किया है, लेकिन थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर जगह पे ऐसा लग रहा है कि अच्छी सेलिंग भी की है इन्होंने, तो वो देखना होगा कहाँ पे ये लोग सेल कर रहे हैं। सिर्फ यही एक चीज़ मुझे क्वेश्चन कर रही है। तो मेरा व्यू जो रहेगा, क्लियरली पहला ट्रेड तो मैं लॉन्ग साइड का ही लेना प्रेफर करूँगा। प्रोज का भी मैं दिखा देता हूँ एक बारी वापस से आप लोग को। यहाँ पे तो जरूर शॉर्ट बने हुए, लेकिन कॉल्स मेंटेन्ड है इनकी और पुट राइटिंग भी कंटिन्यूड है और अच्छे खासे इनके पास स्टॉक फ्यूचर्स भी पड़े हुए हैं, ऑल्दो ये कुछ सेलिंग करके गए हैं और शॉर्ट्स क्रिएट करके गए हैं, लॉन्ग भी क्लोज करके गए हैं। सो ओवरऑल मेरा व्यू दोस्तों, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगी और वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिलेगा। सर्टेनली मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड देखने वाला हूँ मंडे को भी, और चाहे मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, तीनों सिनेरियोज में अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो गया और वहाँ पे मुझे क्लियर प्राइस एक्शन नहीं दिखा तो मैं स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। जैसे आप लोग को मैं शेयर पहले भी कर चुका हूँ कि बड़े गैप अप में प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा, मार्केट साइडवेज सा लग रहा है, तो स्टॉक्स के अंदर अच्छा मोमेंटम डेली बेसिस पे देखने को मिल रहा है, तो मैं वहाँ पे फोकस करूँगा उस समय। और वॉच करना है हमें HDFC बैंक के नंबर्स किस तरीके से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से हमारे को अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर HDFC बैंक के नंबर्स अच्छे आए तो सर्टनली बैंक निफ्टी लीड करेगा। एक अच्छी रैली मंडे को 40,000 वी कैन टच फॉर श्योर। अगर अच्छे नंबर आए उसके और गैप अप मिला HDFC बैंक में तो पक्का हम 40,000 देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। हम, मेरा ऐसा बिलीव है कि जैसा डेटा सेटअप दिख रहा है 40,000 इज़ अचीवेबल। बाकी मार्केट है, मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। तो दोस्तों ये रहेगा मेरा व्यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लाइक किया होगा, और नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।